बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? और एक्सरसाइज वगैरह आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं? केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक्सरसाइज भी करना उतना ही ज़रूरी है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो चलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क में मान लो, लेट एज्यूम ये कोई एक डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। हमको इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे एक्स दूरी पे कोई पॉइंट P यदि है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी। बच्चों, जो ये वैल्यू होती है ये E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 बाई एक्स बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होती है। अब इसी का हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे इतनी आती है। तो बच्चों, प्रूफ के लिए ये डिस्क है, इसके ऊपर चार्ज पूरा फैला हुआ है। हम लोग ऐसा करें कि इससे कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक हम लोग रिंग लें और इसमें डी आर थिकनेस का एक दूसरा हम लोग पार्ट लें। तो इस पूरे पार्ट पे हम लोग देखें तो जो चार्ज आएगा वो चार्ज एलिमेंट्री होगा। ये एरिया एलिमेंट्री है तो वो चार्ज डी क्यू की वैल्यू जो होगी सिग्मा इंटू इसका एरिया, तो ये होगा 2 पाई आर इंटू डी आर जो इसका थिकनेस है, तो सिग्मा इंटू डी ए डेट इज सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। अब इस एलिमेंट्री रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड हम लोग को पता है और वो फील्ड की वैल्यू जो डी ई है, हम लोग अभी पीछे रिंग वाला केस किए थे तो ये था कि क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल आर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि हम लोग ये k की वैल्यू रख दें और dq की वैल्यू रखें तो ये होगा k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखें तो ये पाई से कैंसिल हुआ, ये कट के 2 आ गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों, यदि हमको नेट फील्ड निकालना है तो नेट फील्ड ई नेट होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई और इसकी लिमिट कहां से, तो आर की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है तो आर जीरो से लेके कैपिटल आर तक, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। यदि हम डीई की वैल्यू पुट करें तो डीई की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों, इस इंटीग्रेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। हम लोग इसमें मानेंगे लेट एज्यूम आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इससे क्या मिला, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r/dr, इसका डिफरेंशिएशन 0। क्यों 0? क्योंकि x तो कांस्टेंट है, तो ये 0, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t/dt, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो r/dr इज इक्वल टू t/dt। एक ये चीज हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। साथ में हम लोग का अब लिमिट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल r था, तो r की वैल्यू जब 0 थी तो t की वैल्यू कितनी होगी, तो when r इक्वल टू 0 देन t की वैल्यू यदि हम लोग देखें इसके अंदर r को 0 पर पुट करें तो t x हो जाएगा, और when r इज इक्वल टू कैपिटल R देन t इज इक्वल टू रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस चेंज को हम लोग देखते हैं कि इसको यदि हम लोग ये और ये इसमें पुट करते हैं तो हम लोग का इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाता है, तो हम लोग का ई नेट आएगा, चलिए सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r/dr के जगह पे t/dt एंड r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो टी क्यूब हो गया, टी क्यूब। अब देखो लिमिट कहां से होगा, तो अब लिमिट r 0 था वहां पे, अब t की वैल्यू x हो जाएगी, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों मैं इसको यहां से मिटा के यहां पे लिखना चाहता हूं, तो इसको मैं ऊपर लिखूंगा, तो एक बार यहां पे देख लीजिए, ठीक है। अब यहां देखो बच्चों, हम लोग का ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन x टू रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिग्मा x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और dt बाई टी स्क्वायर। अच्छा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो -1/t, तो ई नेट की वैल्यू होगी, जितने कांस्टेंट हैं उनको बाहर ले लेते हैं हम लोग, और इंटीग्रेशन कर ही लिए, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t, लिमिट कहाँ से कहाँ, x से रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। अब चलिए हम लोग, पता है माइनस साइन होता है तो लिमिट उल्टा पुट कर देते हैं हम लोग, तो सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 1/x माइनस 1 रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ई नेट की वैल्यू जो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर x/x 1 हो जाएगा, और x डिवाइड बाई रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का रिजल्ट है, आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं, यही सेम रिजल्ट मैंने पहले लिखा था, है ना। तो एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग, ये प्रूफ था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ठीक है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आप नीचे पढ़ लो, ये क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लिए, इसमें कहा है कि कोई एक ये रिंग और इस रिंग के ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस रिंग के एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज रखा गया है, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड -q है और मास m है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि फोर्स बताना है, फोर्स ऑन चार्ज -q। तो देखो बच्चों इस रिंग के वजह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड kq x बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2,
जो फार्मूला था। हमको पता है कि F बराबर क्या होता है, तो QE होता है। तो फोर्स बराबर कितना आएगा, Q की जगह -Q और E की जगह KQX डिवाइड बाई R² प्लस X² की पावर 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -KQX डिवाइड बाई R² प्लस X² की पावर 3/2। एक तो हम लोग का आंसर यही हो गया। अब इसी में सेकेंड पोर्शन वो क्या कर रहा है कि यदि X इज लेस देन कंपेयर टू R के कंपेयर में X बहुत छोटा है, तो उस समय आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा और उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो जब X बहुत ही छोटा होगा R के कंपेयर में, तो हम लोग R² प्लस X² को नियरली R² लिख सकते हैं। तो यदि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग इस R² प्लस X² की जगह पे R² लिखें, तो हम लोग का जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी -KQX, इसके जो R² करेंगे तो ये R³ हो जाएगा। अब यहां से ये समझ में आया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज कंडीशन ऑफ SHM। अब साथ में हमको ये पता है, अब यदि हम यहाँ पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग बच्चों यहाँ फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास दैट इज इक्वल टू -KQX डिवाइड बाय R³ है और ये मास हो गया, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे एक्सेलरेशन बराबर -ω² से। तो यहाँ से हम लोग को ω² निकल के आया KQ/m/r³। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2π रूट के अंदर 1/ω²। तो T बराबर 2π रूट के अंदर mr³/KQ, यही टाइम पीरियड आ गया। तो ये आंसर हम लोग का ये हो गया बच्चों, और दूसरा आंसर ये हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, ये आगे एक अगला क्वेश्चन है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक शीट है जो इनफाइनाइट लार्ज है और इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और यदि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके वजह से इसके चारों तरफ जो फील्ड होगी वो फील्ड कितनी होगी, ये जानने के लिए हम लोग डिस्क को यदि इनफाइनाइट कर दें तो डिस्क के वजह से फील्ड हम लोग को कितनी मिली थी, तो σ/2πε0 1 - x/r² प्लस x²। अब इसमें यदि हम लोग r को क्या कर दें, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट लार्ज शीट हो जाएगी, और इनफाइनाइट लार्ज शीट के वजह से जो फील्ड की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू σ/2ε0 1 - x/इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू σ/2ε0। चलो एक तो फील्ड मिल गया। ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास m है और इसके ऊपर चार्ज -q है। अब इसके वजह से यहाँ पे फील्ड इधर होगी, फील्ड इधर होगी, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -QE। अब इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन होगा, तो इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी फोर्स बाई मास डेट इज -QE/m होगा। अब ये ब्लॉक एक्सेलरेट करते हुए यहाँ तक जाएगा, और जब यहाँ पे जाएगा तो इसको एक वेलोसिटी मिलेगी, और इस वाल के साथ ये कह रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो उसी वेलोसिटी से ये वापस हो जाएगा।
और फिर ये इधर आते आते यहाँ फिर रुकेगा, फिर वापस ये इधर जाएगा, फिर तो ये बार बार यहाँ से यहाँ जाएगा, कोलिजन करेगा, वापस आएगा, फिर यहाँ रेस्ट पे आएगा, फिर वापस जाएगा। तो ये बार बार एक पीरियोडिक मोशन या ऑक्सीलेशन मोशन करेगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया। पहला बात कि ये जो मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखा जाए तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो मोशन होगा वो एसएचएम नहीं होगा, ये मोशन ऑक्सीलेशन मोशन होगा। तो एक पहला चीज, इस जो भी ब्लॉक है इसका जो इसके अलोंग ऑक्सीलेशन मोशन होगा, नॉट एसएचएम होगा। अब सेकेंड पार्ट कि यदि ये ऑसिलेशन ही हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो बच्चों, कंफर्म है कि यहाँ पे भी की वैल्यू 0 है, यहाँ से यहाँ जाएगा, कोलिजन करेगा, वापस आएगा। तो हमको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से वापस आने का टाइम ही इसका टाइम पीरियड होगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाने का ही टाइम निकाल लें। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट मिल चुका है, तो हम लोग फार्मूला लगा दें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू एल है, यू 0 है, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ से टाइम की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4L एप्सिलॉन नॉट एम बाई क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अब यहाँ से देखा जाए तो टी की वैल्यू कितना निकल के आया, विद इन रूट 4L एप्सिलॉन नॉट मास, और ये हो गया क्यू एंड सिग्मा। हमको पता है कि टाइम पीरियड कितना है, तो एक बार यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और रिटर्न आने का टाइम, तो टी प्लस टी डेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितना हो गया, 2 टाइम्स रूट के अंदर 4L बाई, इसको नोट कर लो बच्चों, यही आंसर हो गया। और एक बार देख लीजिए पूरा, चलिए।